जय गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी लिखकर अपनी भी हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी अरदास करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की टुडे ब्लेसिंग। संगत जी, अस्वीकृत को हमेशा ऊपर वाले का आशीर्वाद समझें, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गुरु जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। और उन्होंने आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं बेहतर किसी को या किसी चीज को सोच कर रखा है। जय गुरु जी। संगत जी, हर बंद दरवाजे के लिए गुरु जी महाराज जी का धन्यवाद करें, क्योंकि गुरु जी का यही कहने का तरीका है, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रखा है, धैर्य रखो, तुम्हें मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, जो प्रभु कई सोई भला, मानो हर कथा कथा निराली है। आप गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुने और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। संगत जी, जिंदगी में एक बात और याद रखिए, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप एक काम अवश्य करें, वह है स्वयं का प्रयास, जिसके द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह होते हैं, जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते हैं। इसलिए आप परेशान होते हैं, घबराते हैं, चिंता व्यर्थ का करते हैं, क्योंकि आप कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। आप करके तो देखिए, गुरु जी आपके अंग संग हैं। आपका हर वह एक काम पूरा होगा जिसे आपने सोचा है, समझा है, करने के लिए सोच रहे हैं। आगे बढ़िए, गुरु जी आपके संग हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग, गुरु जी की सेवादार आशा आंटी जी, सतीश गोयल अंकल जी के घर पे विकास नगर लखनऊ में 17 जनवरी 2025 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। संध्या वेले गुरु जी का सांस सांस शुक्राना। कहते हैं गुरु जी के ब्रेसलेट पहनना, जगह जगह स्वरूप घर में लगाना, गाड़ी में भी गुरु जी का स्वरूप लगाना, माने गुरु जी की प्रेजेंस हर जगह। और मन में ये भाव रहता है कि जहाँ भी गुरु जी का स्वरूप दिखे, घर में, लॉबी में, गार्डन में, किचन में, हॉल में, तो आप गुरु जी का सिमरन कर सको। जैसे ही आपने स्वरूप देखा, आपने मंत्र जाप बोल दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल दिया। गाड़ी में भी गुरु जी सुरक्षा करते हैं, तो गुरु जी का स्वरूप जगह जगह। लेकिन ऐसे दुरुपयोग तरीके से नहीं करना है कि हमने कहीं भी ऐसी डाल दिया है। उसको सुसज्जित जगह पे साफ सुथरे ढंग से पॉजिटिविटी के साथ रखना है। जैसे एक विचार आ रहा था कि जैसे बहुत से लोग टैटू बनवा लेते हैं, जैसे मैंने ही जय गुरु जी लिखवाया हुआ है टैटू पे कि गुरु जी का नाम से बढ़कर मेरा कोई नाम नहीं है, तो मैंने जय गुरु जी लिखवाया है। कोई त्रिशूल बनवाता है, कोई ओम बनवाता है। वो एक सिमरन कि हर समय जब भी दिखा तो हमें सिमरन आ गया कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। नाम बोल दिया, नाम जाप हो गया। जैसे एक महात्मा है, उन्होंने बताया कि मैं रुद्राक्ष क्यों पहनता हूँ, कि हर समय सिमरन मन में रहता है कि मतलब मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव मेरे अंग संग हैं। तो जितनी बार भी रुद्राक्ष पर ध्यान जाता है, हालांकि चीजें जब बराबर एक सी रहती हैं तो वो यूज टू हो जाते हैं, हम उनका विजिबिलिटी थोड़ी कम लगती है, ऐसा लगता है रोज देख रहे हैं तो। लेकिन हमें अगर हर चीज जहाँ पे जगह पे सुसज्जित तरीके से है तो विजिबिलिटी बनी रहती है। बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है स्वरूप लगे हैं, लेकिन उनको ऊपर डस्ट है, चेयर पे डस्ट है, तो आपको उसका बिल्कुल साफ रखना है। अच्छे नैपकिन से उसको साफ करिए। गुरुजी का स्वरूप में गुरुजी होते हैं। गुरुजी से बात करो तो गुरुजी होते हैं। कई बार
हम अपने मन में बात सोचते हैं, गुरुजी उसका भी जवाब देते हैं। एक शक्ति, जो महात्मा या महापुरुष होते हैं, वो अपनी एक शक्ति हमें अपने साथ हर समय कर देते हैं। वो तो महाशिव हैं, उनकी शक्ति सारी संगत को चलाती है, हम सबके साथ रहती है, हम सबकी सुरक्षा करती है। शुक्राना गुरुजी। गई थी। बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज। इन सब बख्शिशों के लिए हम किस किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। संगत जी, इसी तरह का एक और जो पैरेलल एक्सपीरियंस जहाँ के महाराज की ओमनी प्रेजेंस का एहसास होता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। 2007 फरवरी में हम लोगों को 25 फरवरी हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन दिनों में 2004 ऑनवर्ड्स एक्चुअली गुड़गांव में सत्संग होते थे, छोटे स्केल्स पे होते थे, बट होते थे हर मंथ। तो वो उसी श्रृंखला का हमें अवसर मिला 25 फरवरी को। कमांडर शर्मा अंकल जो गुड़गांव में ही हैं, वो इसका नॉर्मली वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर थे। तो उन्होंने जनवरी में फादर से ये कहा कि नेक्स्ट मंथ का आपके यहाँ होगा। जिस दिन से ये पता चला, उस दिन से एक अजीब सा मन में उत्साह और एक वो हुआ कि महाराज पधारेंगे। संगत जी, गुरु जी इन सत्संगों में ऐसे कभी आते नहीं थे, बट जैसे मन में एक विचार आया और ये जैसे वो हो गया कि नहीं, महाराज आएंगे। सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। जब सब लोग चले गए तो मैं जहाँ दरबार लगा हुआ था, मैं वहीं बैठा हुआ था। एक फ्रेंड ने कहा था कि वो थोड़ा देर में आएंगे, तो मैं वही इंतजार कर रहा था और शब्द चल रहे थे, जोत जल रही थी और सारा दरबार जैसा लगा हुआ था, वो सब था। कुछ देर में मैंने जब महाराज की तरफ देखा स्वरूप में, तो ऐसा लगा कि उन्होंने आईज ब्लिंक करी हैं। मुझे लगा मेरा वहम है, पर वो कहाँ वहम नहीं था। महाराज ने रीइटरेट कर दिया, दोबारा दिखाया कि उन्होंने ब्लिंक करी आंखें। नतमस्तक प्रणाम उनको किया और एक और संगत आंटी आई थी जो कि गुरुजी से बहुत बहुत पहले, जब महाराज बहुत यंग एज में चंडीगढ़ में थे और ये संगत आंटी अंकल भी चंडीगढ़ में ही रहते थे। अंकल के स्पाइन में इंजरी हो गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से और पीजीआई में एडमिटेड रहे, और फिर जब डिस्चार्ज हुआ तो उनको कहा कि आपका तकरीबन 6 मंथ्स का बेड रेस्ट है, आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे। इस बीच में किसी ने उनसे जिक्र किया महाराज का, और महाराज उनके घर आके उन्होंने अंकल की पीठ की मालिश करी, और ऐसा उनकी कृपा रही महाराज की कि अंकल 2 ही हफ्तों में वो साइकिल चला के और सेक्रेटेरिएट जाते थे चंडीगढ़ में। सो बेअंत शुक्राना महाराज आपका। तो इन अंकल आंटी को भी मैंने उस सत्संग में बुलाया था। आंटी जब वापस जा रही थी तो बस उन्होंने इतना ही उस टाइम कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज सत्संग में आके, और जब कभी मेरे घर होगा तब मेरे लिए इंतजाम कर देना। मैंने जरूर। इतना कह के वो चली गई। संगत जी कोई 6 महीने निकल गए होंगे जब हम दोबारा अंकल आंटी के साथ मिले, और मैंने आंटी को बताया कि आंटी उस दिन सत्संग में शाम को ऐसा हुआ था कि महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा अब मेरी भी सुनो। कह रही कि जब शब्द चल रहे थे तो मेरी आंखें बहें चली जा रही थी, मुझे
शब्द काफी उनको छू रहे थे दिल को और वो बहुत भावुक हो गई थी। ये बात 25 फरवरी संडे को था और वो जो कमिंग थर्सडे आया तो आंटी एम्पायर स्टेट गई। तो जैसे महाराज के सामने पहुंची, महाराज ने वहीं से आवाज लगा के कहा, आंटी बड़ी इमोशनल हो रही थी। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज, आप किस किस तरह से हमें आप अपनी कृपा बरसाते हैं और हमें कैसे आप बातें बताते भी हैं, अपनी प्रेजेंस का एहसास भी दिलाते हैं और जो वो कहते हैं महाराज के मेरे से 1 to 1 का कनेक्शन रखो, तो वो कितना साकार है कि वाकई में इसी तरह महाराज हर के दिल में बसते हैं, हर और ये एहसास देते हैं कि बस मैं तुम्हारे लिए हूँ। सो बेअंत बेअंत शुक्राना महाराज। संगत जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब घर का मैंने बताया था, हम लोग रेंटेड अकोमोडेशन में थे, तो ये महाराज की ही कृपा थी कि जब उन्होंने गुड़गांव हमें भेजा है तो उसके आगे का भी जो वो था वो महाराज ने सब सोच के ही रखा होगा, क्योंकि हमें यहाँ रहने के हम लोग नवंबर 2003 में आए हैं और जनवरी 2004 में पता चला कि 2 घर आगे ही एक प्लॉट खाली है जो कि सेल के लिए था और विदिन 15 डेज वो उसको हम ले सके। 2005 मार्च में जब घर कंप्लीट हो गया तो फादर के मन में ये इच्छा आई कि महाराज से रिक्वेस्ट करें कि वो चरण डालें। तो हम लोग दोनों हम एम्पायर स्टेट गए। संडे की बात है, मार्च में। तो महाराज ने एकदम स्वीकार किया कि हाँ आएंगे और कहा कि बताऊंगा मैं। अब वही मन में फिर ऐसी एक अलग सी उत्साह और ये सब करनी महाराज की ही होती है कि करने वाले तो वही हैं, हम अपने को वो करें कि हमने ये सोचा, हमने वो किया, लेकिन सब सोची और वो महाराज की ही होती है। मन में महाराज ने बहुत सारे विचार दिए कि जब महाराज आएंगे तो उनका स्वागत वैदिक रीति से करेंगे। अब उसमें क्या महाराज ने सोची बख्शी के घर के बाहर केले के खंबे लगने चाहिए और सारे में आम के पत्तों का बंधनवार और गेंदे के फूलों की मालाएं, इस तरह से मन में जो महाराज ने विचार डाला और उसको साकार भी करने को महाराज ही ने वो दिया। ऐसा स्थितियां उत्पन्न करी कि वो सब साकार होता गया। माली भैया से जब मैंने ऐसा कहा कि हम केले के खंबे चाहते हैं तो उन्होंने कहा हाँ जी, जो पीछे खाली प्लॉट है उसमें केला ही केला लग रहा है और बहुत अच्छे। मैंने कहा 2 चाहिए, तो दोनों तरफ गेट के वो गमले में उनको लगा दिया, तो वो बात पूरी हुई। फिर महाराज ने ये कहा, जिससे मन में विचार दिया कि हमारे पास जो फिलिप्स का म्यूजिक सिस्टम था वो उन दिनों में कैसेट्स वाला था, लेकिन एम्पायर स्टेट में जब देखा तो जैसे सीडीज बजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता था कि फ्लॉलेस और बिल्कुल विदाउट एनी टाइम गैप। कैसेट के साथ तो होता ना, एक आप लगाइए फिर उसकी साइड चेंज करिए या दूसरा लगाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। सीडी तो एकदम कंटिन्यूसली चलती हैं। पर ये हुआ कि अब सीडी का कैसे इंतजाम हो, तो महाराज ने ऐसे कृपा बख्शी के जहाँ फिलिप्स का सर्विस सेंटर था वहां पे भेजा महाराज ने और हम अपना म्यूजिक सिस्टम ले गए थे कि इसको सर्विस करा लेते हैं। और तो जो उनके ओनर थे वैसे ही उनसे मन में वो उठा के
उनसे पूछता हूँ कि हमारे गुरुजी आएंगे तो अगर रेंट पे आपके यहाँ से हमें सीडी प्लेयर मिल जाएगा। तो उन्होंने एकदम से स्वीकार लिया। उन्होंने कहा हाँ जी, आप बता दीजिएगा, जब चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। तो वो भी महाराज ने सेटल कर दिया। अब महाराज ने कहां से ये सोच बख्शी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो मन में इच्छा थी कि जब महाराज विराजमान होंगे तब उनकी चवर से सेवा करें। अब चवर मैंने कभी हाथ में उठाया भी नहीं था, ना कभी ऐसे देखा था, और ये भी नहीं पता था कहाँ मिलता है। लेकिन महाराज ने एक दिन चांदनी चौक भेजा और वहां किनारी बाजार में जो एक दुकान लगी कि यहाँ पे सीधा वहीं पे जाके मैं उनसे पूछा, जो दुकानदार थे, कि हमारे गुरुजी आएंगे और मेरा मन है चवर से सेवा करने का। तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये लीजिए, और उन्होंने चवर धुलाना भी सिखा दिया कि ऐसे करते हैं। तो देखिए वो भी हल हो गया। अब महाराज हमारे घर 22 जून 2005 को विराजे। उन्होंने 20 जून को सिस्टर को फोन करके कहा कि मैं परसों आऊंगा डैडी के घर। और संगत जी, यहाँ फिर मैं स्ट्रेस करूंगा इस बात को कि ये महाराज के शब्द थे, और उन्होंने सिस्टर से कहा बिल्कुल सिंपल रखना है। और अगली बात, ये महाराज की कितनी कृपा है कि कितना वो हर बात को वो सोचते थे, कितना वो उनसे कुछ छुपा थोड़ी था। वो उन्होंने फिर कहा कि आपने डैडी को परेशान नहीं करना है और बिल्कुल सिंपल रखना है। उसमें भी महाराज ने आगे उसको क्लैरिफाई किया कि आप चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद, और वो लड्डू उन्होंने महाराज ने बताया कि आप वहां से लीजिएगा। ये देखिए महाराज की कृपा कि कैसे हर बात को, इसमें संगत जी देखिए खुशी से तो हमने भी फिर अपने मन से हमने, और एक चीज ये हुआ कि जैसे लंगर बनेगा तो हमने वो रख लिया। लेकिन महाराज ने जो बताया वो यही था कि बिल्कुल आपने सिंपल रखना है। अब उस जब दिन आ गया तो अब सिस्टर से कहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट करी सिस्टर से कि आप एक दिन पहले 21 जून को आप आके यहीं रहिए। वो लोग दिल्ली में रहते थे उस टाइम में, तो आसानी रहेगी कि सब जो भी देखना है वो सब मिलके हो जाएगा। 21 जून शाम को हम लोग बैठे हुए, और ये हुआ कि चलो मन में ये महाराज की ही फिर से देन है कि मन का विचार जो उन्होंने दिया कि हम महाराज की आरती करेंगे। तो फिर दूसरा जो विचार आया कि अरे हम लोग जब आरती बनाते हैं तो अक्सर लौ जो है वो डूब जाती है घी के उसमें। तो उसका ये निवारण किया कि हम 2 जगह बना लेते हैं, तो उसमें फिर काम चल जाएगा। संगत जी, महाराज आए, विराजे, वो अपने साथ संगत भी लाए थे, और महाराज ने हम लोगों के लिए एक्सक्यूज मी, हम लोगों के लिए एक और ये भी आदेश दिया था कि नई संगत को जोड़ें और रिश्तेदारों को नहीं बुलाएं। तो नई संगत में हम लोग भी यहाँ पे नए थे, तो जो हमारे नेबर्स थे तो दोनों तीनों तरफ लेन्स में उनमें हमने जाके उनको न्योता दिया कि ऐसे महाराज आएंगे तो आप लोग आइएगा। संगत जी, इसमें इसके पीछे भी जो समझ आती है, और शायद जो महाराज इंडिकेट करना चाह रहे थे कि जब फैमिली में से एक भी सदस्य जाता है महाराज की शरण में, तो वो लेफ्ट राइट सेंटर सारी
फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, सबको वो ब्लेस करते हैं उसी एक पर्सन के ही थ्रू। तो इस तरह से महाराज चाहते थे कि हम और से और लोगों को जोड़ें जिससे कि उनको ब्लेसिंग्स मिले। तो महाराज तो कल्याण ही करने के लिए वो तो हमेशा तत्पर ही रहते हैं कि सब, तो इसमें मतलब बुरा मनाने की वो नहीं थी हमारे के, हमारे रिश्तेदारों को क्यों मना किया, लेकिन वो सोच गुरुजी ने फिर बख्शी के ये कारण है, इसलिए नई संगत को जोड़े जिससे कि और लोगों को ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी जब महाराज बैठे बहुत अच्छे से उन्होंने सब चीज करवा दी, जो हमारी इच्छाएं थी वो चवर भी पेरेंट्स ने भी किया और मुझे भी मौका अवसर मिला कि वो मैं चवर महाराज के आगे कर सकूं, और महाराज ने वो स्वीकारा। तो वो उनकी कृपा ही है कि ये सब उन्होंने बड़े शांत और उससे बहुत हंसमुख उससे उन्होंने ये सब चीजें ली। जब उन्होंने इशारा किया कि अब जाएंगे तो उनसे पूछा कि महाराज हम आरती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ। संगत जी उन दिनों में महाराज की हम लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी ना, जब महाराज ही कुछ बोलते थे तभी उनसे हम लोग बातचीत कर पाते थे, नहीं तो ऐसे कुछ एक मन की वो थी कि नहीं इतनी हिम्मत उठती थी। और ये यकीन मानिए कि महाराज से ही आज्ञा लेके सिर्फ मेरे एल्डर ब्रदर ने एक कैमरे में एक चित्र उनका लिया और वही बस हमारे पास जो हमने पूजा कमरे में अब रखा हुआ है। पर और ऐसे क्योंकि महाराज उस दिनों में कभी नहीं वो करते थे कि ज्यादा कुछ ये वीडियो वगैरह, तो ना हमें भी इतना नहीं पता था, ना हमने कुछ ऐसा सोच के भी रखा था। बट ये हुआ कि नहीं तस्वीर तो वो पूछ लिया तो उन्होंने कहा ले लीजिए। अब संगत जी जब आरती शुरू करी तो थोड़ी देर में वही हुआ, वो लौट डूब गई। अब संगत में से किसी ने ये बात कही कि चलो जी आरती हो गई। महाराज दयालु कृपालु, वो उनको सब पता था कि पूजा कमरे में एक दूसरी आरती की थाली भी है। उन्होंने हाथ ऊपर किया, उन्होंने कहा नहीं और इंतजार किया। संगत जी शायद प्रॉब्ली 30 सेकेंड्स ही लगे होंगे कि वो दूसरी थाली आ गई और आरती उन्होंने पूरी स्वीकार करी। ये देखिए महाराज की कैसी, क्या हमारे शब्द नहीं है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनका शुक्रिया और उनकी उसका उस्तत करूं कि कैसे दया के सागर के हर चीज को वो आपकी इच्छा को वो देखते हैं और उसको भाव को देखते हैं और वो उस सब को स्वीकारते हैं जो हमारे मन में होता है। तो पूरी आरती महाराज ने स्वीकार करी। संगत जी यहाँ पे जो एक मैं स्ट्रेस करूंगा कि हम लोग जिस तरह से पले बड़े हैं तो ये जो वो होता है कि अपशकुन और ये सब वहम, अब तो यही कहेंगे कि ये वहम हमारे मन के थे और शायद महाराज ने अपनी ही कृपा से हमको ये समझाया कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चांस हैपनिंग्स हैं, इनके पीछे कोई मतलब नहीं है। संगत जी जब महाशिव स्वयं विराजे हैं, वो बैठे हैं और हम उनके लिए पूजा अर्पित कर रहे हैं, तो ये समझिए कि कैसा अपशकुन तो हो ही नहीं सकता। उनकी पॉजिटिविटी इतनी है कि नेगेटिविटी उनके पास भटक भी नहीं सकती है। तो ये हमारे मन के वहम है कि अगर लौ डूब गई या कुछ और हो गया, और यही क्लैरिटी महाराज ने दोबारा दी 7 जुलाई उसी साल 2005 में
बड़े मंदिर में गुरु जी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी और वहां पे भी आरती का आयोजन हुआ और शायद वो उसका वीडियो भी है जो यूट्यूब पे है। अगर संगत जी देखेंगे उसमें तो वहां पे भी यही हुआ कि आरती करते करते वो लौ बुझ गई और वो उसका कारण क्या था, क्योंकि गर्मियां थी तो सारे पंखे चल रहे थे और जो बिल्कुल ऊपर का पंखा था उसकी हवा की वजह से वो बुझ गई और कोई उसका कारण नहीं था। महाराज जब साक्षात स्वयं बैठे हैं वो कैसे कुछ गलत हमसे होने देंगे। तो संगत जी सिर्फ ये मेरी विनती है कि ये आपका भाव है वो जो महाराज देखते हैं। अगर हमारे मन के विचार अच्छे हैं तो वो सब वो चीज हमसे वो ग्रहण करते हैं। तो ये वहमों से हमें अब ऊपर उठना है। संगत जी आंटी कैन आई। जय गुरु जी अंकल, आप जैसे गुरु जी महाराज, आप प्लीज कंटिन्यू करिए जैसे मालिक चाहते हैं। जय गुरु जी महाराज। सॉरी if I am taking too much time. No, uncle, not at all. It's all Guruji Maharaj's wish. Please carry on. Jai Guruji. जय गुरु जी। संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता है अपने को रोकना, महाराज की उस्तत करने से एकदम से इतनी सारी और बातें ध्यान आ जाती हैं। और एक सत्संग और मैं शेयर करूंगा संगत जी। 2018 में सिस्टर को गुरुजी ने दर्शन दिए शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले और उसमें महाराज ने ये आदेश दिया कि आप शिवरात्रि वाले दिन मंदिर में आके पोहा बनाएंगे। सिस्टर ने ये इसको शेयर नहीं किया 2-3 दिन तक और अपने तक ही रखा। फिर कोई 2-3 दिन बाद उन्होंने ये बात फोन पर बताई कि ऐसे ऐसे दर्शन हुए थे। तो ये हुआ कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उन्होंने सेवा बख्शी है। लेकिन जो अब सवाल उठा मन में, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और अपनी समझ जब लगाने लगते हैं तो वो कहाँ कहाँ दौड़ती है। और ये हुआ कि उत्सव पे तो कितनी ही संगत आती है, तो जो पोहा बनाए वो किस क्वांटिटी में हो। तो मन में ये उठा और गुरुजी की ही बख्शी सोच है कि ये हुआ, ये डिसाइड किया कि चलो गौरव अंकल को फोन करके पूछ लेते हैं कि ऐसे महाराज के दर्शन हुए हैं और ये उनका आदेश है, तो आगे कैसे करना है, तो शायद उनसे कुछ पता चले। तो ये बात होके फोन रख दिया और ये हुआ कि जल्दी ही उनसे बात कर लें। सिस्टर ने, ये शायद शाम के 8:30 बजे की बात है, तो सिस्टर ने तभी तुरंत अंकल को फोन किया। पर जो उनसे बात हुई वो उन्होंने मुझ तक नहीं कन्वे करी। उस रात को महाराज ने मुझे दर्शन दिए और उन दर्शनों में जैसे सिस्टर की ड्रीम को आगे बढ़ाया और ये कहा कि सिस्टर को कहना कि 200 लोगों के लिए पोहा बनाना है और 1 सर्विंग। ये देखिए महाराज की कितनी क्लैरिटी, कितनी, मतलब हमें दुविधा में तो पढ़ने ही नहीं देते। ये हम अपनी नासमझी में हम अपने मन को दौड़ाने लगते हैं, दिमाग को, लेकिन महाराज की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई। तो अगले दिन सुबह फिर मैंने सिस्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो बात कर ली। मैंने कहा नहीं, अब आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब यहाँ तो इतनी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस महाराज ने दे दी हैं। तो
सिस्टर ने अंकल को फिर से किया फोन और ये कहा कि अब ऐसे है। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप 11 साढ़े 11 के बीच में आ जाइएगा। और संगत जी, ये महाराज की ही कृपा, उन्होंने हमारे परिवार को बख्शी के इतने बड़े उत्सव पे महाराज ने बड़े मंदिर में हम सबके हाथों द्वारा वो पोहा बनवाया और उसका प्रसाद लगवाया। और इसके द्वारा वो ही जानते हैं कि कौन से कष्ट हमारे, क्या क्या उन्होंने हमारे उनको तारा होगा, ये हमारी समझ के तो परे है। बट यही कह सकते कि महाराज आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं एक जो मैं अपने आप को फिर से रोक नहीं पा रहा हूँ, एक बहुत ही हाल का सत्संग जो है, गुरु जी की कृपा कैसे होती है और वो जब हमें किसी से मिलवाते हैं या संगत को ही जब हमें हमसे जोड़ते हैं, तो संगत जी ये सौभाग्य महाराज ही जानते हैं कि वो किन किन हमारी मुसीबतों से हमें उठाना चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी संगत जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेड़ी में रहते हैं, और लास्ट मार्च 17 to 2025 जबकि उनसे मिलना हुआ। संगत जी, वो मिलने के बाद ऐसा व्यतीत हो रहा है कि जैसे हम जन्मों से जुड़े हुए हैं आपस में, और ये महाराज की ही कृपा है। वो ही जानते हैं कि